प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, सुबह सुबह का वक्त है, काफ़ी ठंड पड़ रही है। वो सतगुरु की असीम कृपा हम पर बरस रही है। तो संत महात्माओं की सेवा ही सेवक का रहा हो धर्म, ना हो कामना फल की किए जा कर्म। कह रहे हैं कि कामना जो फल की नहीं होनी है, बस कर्म करना है। अब कर्म ऐसा करना है संत महात्माओं, जो ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जब ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। अब कर्म भी ऐसा करना है जो जीवन का श्रृंगार बनना है, और कर्म ऐसा नहीं करना जिसमें फंसना है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने इशारा दिया इस संसार की हालत देख करके कि आज इस संसार की हालत बड़ी नाजुक बनी हुई है। आज जिधर भी नज़र डालते हैं तो खुश कम और दुखी ज़्यादा हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। आओ संत महात्माओं, देखा जाए तो बेचैन और परेशान हैं। ये तीन ही कारण हैं, इन तीन कारणों से इंसान माला माल हो जाता है। और ये तीन ही दुख हैं, कोई मन से दुखी होता है, कोई तन से अस्वस्थ रहता है, कोई धन से परेशान है। तो सतगुरु ने कहा, यदि आप जीवन में खुशहाल रहना चाहते हो, यदि जीवन में आप प्रसन्नचित्त रहना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो, तो आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं फिर पारस पथरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये पारस पथरी एक ऐसी पथरी होती है जो कि लोहे को भी सोना बना लेती है। जिस धातु पे लग जाती है वो सोना बन जाती है संत महात्माओं। तो पारस पथरी अपने आप में एक बहुत बड़ी यानी वैल्यूएबल स्टोन है और ये कीमती है, लेकिन हमें इसकी परख नहीं हो पाती, जो कि हमें सतगुरु की कृपा से हो सकती है। आओ संत महात्माओं, जब सतगुरु का अवतरण हमारे जीवन में होता है, जब सतगुरु की कृपा हम पे होती है, तो ये पारस पत्री हमको दे दी जाती है। और एक एक पारस पत्री नहीं, महापुरुषों का जीवन बदलने के लिए तीन तीन प्रकार की पारस पत्री सतगुरु ने हमें प्रदान कर दी। अब कहेंगे पारस पत्री तो एक प्रकार की होती है, लेकिन जी हाँ, एक से एक जैसे सुपीरियर सबश्रेष्ठ कर दी। आओ संत महात्माओं, सबश्रेष्ठ में सेवा, सत्संग, सिमरन, ये तीन प्रकार की पारस पत्री हैं। जिन जिन संत महात्माओं ने इन पारस पत्री को इस्तेमाल किया है, वास्तव में उनका जीवन चमका है। ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए, संत महापुरुषों, जिनका जीवन यानी बेहाल था, तंगहाल थे, परेशान थे, लेकिन जैसे ही सतगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, सतगुरु की जैसे ही कृपा हुई, आप संतों के आशीर्वाद में जैसी चरणों में आपके आए, आज उनके बारे नियारे हो गए। सेवा रंग लाई, सेवा की उन्होंने पूरी तरीके से, जैसा संत महापुरुष ने कहा, समर्पण कर दिया। चालाकी तज दी, हुज्जत तज दी, अहंकार को मिटा दिया और सतगुरु के चरणों में समर्पण हो गए। आओ संत महात्माओं, बस एक काम ये है, यदि इंसान अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दे कि हे सच्चे पातशाह, मैं जीवन से हार गया हूँ, अब ये सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। अरे मुझ में कहाँ हिम्मत इतनी, मैं नर हूँ, तू नारायण है, मैं हूँ संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। आओ संत महात्माओं, इस तरीके से यदि डेडिकेटेड कर देता, समर्पण कर देता सतगुरु के समक्ष, तो सतगुरु कहते हैं अपने भक्त की लाज बचाता, अपने भक्त का मान रखता है। आओ संत महात्माओं, ये इतिहास में गवाह है, जब जब संत महात्माओं पे कष्ट हुए तब तब सतगुरु ने कृपा की। तो आज सतगुरु कृपा कर रहे हैं। किस प्रकार हमें समझना होगा, यदि आपके हिस्से में सेवा आती है, सत्संग आती है, सिमरन आती है, तो इसे सर माथे से रख करके लें संत महात्माओं। यदि संत महात्माओं के दर्शन होते हैं तो समझो आपके जो सोए हुए भाग्य हैं वो खुलने जा रहे हैं। आपके यहाँ विपत्ति अब जाने वाली है और उसकी जगह संपत्ति आने वाली है, दुर्मति जाने वाली है और गुरुमति आने वाली है। आओ संत महात्माओं, ये कब होता है? जब हम अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह, मैं कुछ नहीं हूँ, ना कुछ मेरी हस्ती, मेरी आप करे हो मेरा नाम। हे सतगुरु, आपकी कृपा से मेरे सारे काम हो रहे हैं और करते हो स्वयं मेरा नाम हो रहा है। जब ऐसे भाव एक भक्त के संत के बन जाते हैं तो वास्तव में उसके जीवन में सतगुरु चमत्कार कर देते हैं, उसके जीवन में खुशहाली आती है।
क्योंकि संत महात्माओं, प्रकृति बदलती है, मौसम बदलता, रिश्तेदार बदलते, दोस्त बदलते, साथी बदलते हैं, लेकिन क्या आपने देखा ये परमपिता परमात्मा कभी नहीं बदलता। ये तो अजर अमर अविनाशी है। ये तो आपकी हर बात को सुनने वाला है और आपकी हर बात को देखने वाला है। बस जरूरत है इसके समक्ष अपने आप को समर्पण कर दो। सतगुरु के वचनों को सरमाते से रख लो। सेवा सत्संग जीवन इनका आधार बना लो। यदि ये आपने आधार बना लिया तो वास्तव में हर हाल में आपके जीवन में खुशहाली आएगी, क्योंकि समुद्र का भी सूखता नहीं है। ऐसे ही सच्चिदानंद ये दया का सागर देते देते कभी हारता नहीं है। ये अपने संतों महात्माओं पे कृपा करता है। बस हमसे इसकी रहमतें मांगनी आ जाए। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।